बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक भर्ती के बारे में। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है उसकी जानकारी जो मैंने आप सभी को दी पिछले वीडियो में, तो आप सभी के काफ़ी प्रश्न जो है, काफ़ी सारे डाउट्स जो है इस टॉपिक को लेके आए। तो ये जो वीडियो है उन्हीं डाउट से संबंधित है और आपके वो सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, चाहे आप हिंदी विषय के हैं, चाहे आप किसी अन्य विषय की है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ केवल हिंदी विषय की बात की जाए। तो यहाँ जितने भी अन्य विषय की है वो लोग भी ये चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि ये एक कंप्लीट डाउट वाला सेक्शन है। तो यहाँ जो डाउट्स है उन्हीं पे चर्चा होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जो MPPSC की वेबसाइट है वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट वाले सेक्शन से, विज्ञापन वाले सेक्शन में जाके अपनी विषय की जो विज्ञप्ति है वो डाउनलोड कर लेनी है। पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि आपका जो भी विषय है, जब आप एडवर्टीज़मेंट पे जाएंगे तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी आपका विषय है। तो उसमें जो भी तिथि होगी, अब जैसे यहाँ मैं बात करूँ, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं या मेरे जो चैनल से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं वो हिंदी विषय से हैं, तो उनको मैं हिंदी विषय का ही यहाँ पे बता रही हूँ। और साथ साथ अन्य जो विषय वाले अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी इन चीज़ों से लाभ होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये विज्ञापन संख्या कब पब्लिश हुई थी वो हो गया। इसकी अंतिम तिथि यहाँ देख सकते हैं 31 मार्च 2023, ये हो गया इसकी अंतिम तिथि। अब बात करते हैं कि ये ऑनलाइन आवेदन भरे कब से जाएंगे। तो जो हिंदी विषय का, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने हिंदी विषय का बताया है। तो 1 मार्च 2023 को दोपहर 12 बजे से 31 मार्च 2023 को, तो ये फॉर्म जो है ये MPPSC के दोनों वेबसाइट है, आप इस पर भर सकेंगे। और 31 मार्च के बाद ये लिंक जो है वो बंद हो जाएगा आवेदन, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का। तो ये इसकी तिथि हो गई। इसी प्रकार से जो हिंदी के अलावा दूसरे विषय के होंगे वो इसी प्रकार से अपनी तिथि जो है, डेट जो है वो चेक कर लीजिएगा कि ऑनलाइन आवेदन की आपके में क्या तिथि दी गई है। अब बात आयु सीमा की मैंने पिछले वीडियो में भी की थी, पेमेंट का भी मैं आपको यहाँ बता दूंगी। और देखिए, कोई भी अगर त्रुटि होती है तो आप 2 अप्रैल तक इसमें त्रुटि जो है वो ठीक कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र वो आपको वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएगा। अब यहाँ जो मुख्य रूप से मुझे बतानी है, मैं उन्हीं चीज़ों पे आती हूँ। यहाँ पे सीटों की बात, तो देखिए हिंदी विषय में जो सीट्स है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो जनरल कैटेगरी हैं उनके आएंगे 68 सीट्स है। और कुल जो पदों की संख्या है वो 116 है। SC की 12 सीट है, 7 ST की है, OBC की 20 है और 9 जो है वो EWS की है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूनतम अर्हता, जो अनिवार्य अर्हता है वो क्या है। तो यहाँ जितनी भी विधाएं हैं, भाषाएं हैं, यानी कि मास्टर्स में आपके, एक सीधी सीधी बात की जाए तो आपके मास्टर्स में 55% अंक होना चाहिए। और जो अन्य मतलब कैटेगरी वाले होंगे उनके लिए छूट है, बाकी सबके लिए, जनरल वालों के लिए 55% मास्टर्स में होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका नेट क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा देखिए एक और चीज़ है कि अन्य राज्यों के सेट या स्लेट सफल अभ्यर्थी इसके पात्र नहीं होंगे। यानी कि अगर आपने यूपी से नेट कर रखा है या कोई भी अन्य राज्य जो नेट कराती है, वहाँ से अगर अपने नेट नहीं, स्लेट, मैं गलत बोल रही हूँ, नेट तो
पूरे भारत में मान्य होता है। तो अगर आपका नेट क्लियर है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्लस आपके पास एक मिनिमम डिग्री की बात करें तो एमए प्लस एमए में आपका 55% होना चाहिए, प्लस आपका नेट होना चाहिए। ये 2 डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जिन्होंने मध्य प्रदेश से सेट कर रखा है या सिलेक्ट कर रखा है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, और अन्य राज्यों से जिन्होंने नेट सिलेक्ट कर रखा है वो इस पात्र के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये एक अर्हता हो गई। बाकी पीएचडी वालों का अलग है, उसके लिए थोड़े अलग हो जाते हैं, तो देख लीजिएगा। देखिए, और हिंदी विषय के साथ जो सह विषय है वो है भाषा विज्ञान। तो अगर आपने भाषा विज्ञान से भी मास्टर्स कर रखा है तो आप इसको भर सकते हैं। आयु सीमा की बात की है तो 21 वर्ष की आयु जो है न्यूनतम है, और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष है, और 3 वर्ष की छूट जो है वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो ये यही जानकारी है। आगे और आपको फीस से संबंधित जानकारी वगैरह दे, और ये जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन नहीं है, रिटन टेस्ट होगा, और साक्षात्कार के जो अंक होंगे दोनों को मिला के आपका फाइनल होगा। और साक्षात्कार के लिए जो है 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है, अक्सर देखा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं प्रतियोगी परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से होगी। और एग्ज़ाम पैटर्न को लेके जो बात चल रही है, यहाँ देखिए पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। आपका प्रश्न था कि सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है या नया सिलेबस आ गया है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि परीक्षा योजना यानी कि जो एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस हो गया, परीक्षा तिथि यानी कि एग्ज़ाम डेट, ये सारी जो है आयोग की जो एमपीपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध हो जाएगी। फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है, पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि अभी आपको यहाँ ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। और ये सारे वो परिशिष्ट है, तो छूट कितनी है, अतिथि विद्वानों के लिए क्या है, ये सब चीज़ें इसमें दी गई है। तो यहाँ आपको इन सब चीज़ों से नहीं, अब एक और चीज़ आई थी कि फ़ीस कितनी है, तो चलिए वो भी मैं देख लेती हूँ। यहाँ जैसे मुझे मिलता है बता देती हूँ। तो यहाँ एक और प्रश्न आपका आया था कि परीक्षा शुल्क कितनी है, आवेदन शुल्क कितना देना है आप सभी को, कि फ़ी कितनी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो मध्य प्रदेश के जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए फ़ीस 250 रुपये है। इसके अलावा शेष सभी श्रेणी यानी कि जो मध्य प्रदेश से बाहर के हैं और मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 500 रुपये का भुगतान करना है। और इसके अलावा दोनों ही श्रेणियों को 40 रुपये जो है सेवा कर सहित अतिरिक्त देय होगा। तो यहाँ पे आपका 250 प्लस 40 ये हो गया 290 रुपये हो गया, जो मध्य प्रदेश के हैं रिजर्व कैटेगरी से। और जो मध्य प्रदेश से बाहर है उनके लिए 540 रुपये की फ़ीस हो गई, और मध्य प्रदेश के जनरल वालों के लिए। तो ये फ़ीस से संबंधित हो गई जो आपको जाननी थी। तो क्योंकि सबसे ज़रूरी यही चीज़ होती है, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, और इसके बाद अपनी ऑनलाइन आवेदन की एक और चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि ऑनलाइन आवेदन की जो आपकी प्रति है उनको भविष्य के लिए आप संभाल के ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कई बार आप लोग भर देते हैं और इसको संभाल के नहीं रखते तो बाद में दिक्कत होती है। इसलिए सबसे पहले आपको यही चीज़ करना है, जब भी आप फॉर्म भरेंगे उसको संभाल के रख लीजिएगा। तो ये इसके अलावा देखिए
ये सब तो खैर आगे जो है वो साक्षात्कार से संबंधित है कि साक्षात्कार के समय आपको क्या क्या चीज़ें भेजनी है, तो वो सब अभी बाद की चीज़ें हो जाती है। इन चीज़ों से अभी आपको कोई नहीं इतना आप चेक करते हैं, तो इन चीज़ों पे ना जोर देते हुए जो परीक्षा से संबंधित चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। परीक्षा तिथि के भी विषय में मैं बात करूँगी। देखिए ये MPPSC की वेबसाइट है, यहाँ जो है सिलेबस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामर इसका सिलेबस दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो MP सेट है, जो अभी हाल ही में इसकी भी परीक्षा होने वाली है, तो यहाँ आप देखेंगे तो MP सेट की परीक्षा के संबंध में इनके भी सारे विषयों के, चाहे आप हिंदी देखें, जो भी सब्जेक्ट देखें, इनका भी जारी कर चुका है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा। तो अभी आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि जो सिलेबस में है वो पुराना सिलेबस है, नया सिलेबस अभी यहाँ जारी नहीं हुआ है। मैं चेक कर चुकी हूँ, तभी आपको ये बता रही हूँ। और आपकी जानकारी को एक प्रूफ देने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो, बता दो कि सिलेबस यहाँ नहीं दिया गया है। ये MPPSC की वेबसाइट है, आप स्वयं भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, भविष्य में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी सिलेबस जारी नहीं हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का। और इसके अलावा एक और जानकारी मैं यहाँ देना चाहूँगी कि एग्ज़ाम पैटर्न को लेके भी बात चल रही है। देखिए मैंने आपको साफ जो नोटिफिकेशन है उसमें दिखा दिया कि यहाँ अभी अपलोड नहीं हुआ है, फिर भी कई सारी वेबसाइट्स जो है उस पर ये दिखा रही हैं कि इस प्रकार से जो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा। तो अगर इस प्रकार से होता है तो वो भी मैं आपको जानकारी दे दूं। तो इसमें आपके 2 पार्ट्स रहेंगे, जीके का रहेगा और इसके अलावा जो है आपका सेकंड पेपर आपका विषय से संबंधित होगा। तो ये देखिए मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, उद्यमिता विकास और कंप्यूटर नॉलेज, ये 4 विषय से संबंधित जो है आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 25-25। तो ये चीज़ कही जा रही है। और बाकी जो है आपका देखिए विषय से संबंधित जो है 150 प्रश्न होंगे, 300 अंकों का और 2 घंटे इसमें समय होगी। तो ये 2 पेपर की बात की जा रही है। तो देखिए 400 नंबर का तो ये पेपर होता था, तो पहले केवल क्या होता था, तो विषय से संबंधित जो है इसके पेपर होते थे 400 से। लेकिन अब बात की जा रही है कि इसमें जीके को भी ऐड किया जा रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, जब तक एग्ज़ाम पैटर्न नहीं आ जाता वेबसाइट पे तब तक इस चीज़ को मैं कंफर्म नहीं करूँगी। जैसे ही आ जाएगी मैं आप सभी को जानकारी ज़रूर दूँगी। और तब तक आप सभी को यही कहूँगी कि आप अपना विषय से संबंधित जो तैयारी है उसको बेहतर करें। और जैसे ही ये जारी हो जाएगा उसके बाद आप अपना जीके की तैयारी शुरू कर दे, तो कम से कम आपका हिंदी विषय तो कंप्लीट हो जाएगा, या जो भी आपका विषय है वो तो कंप्लीट रहेगा। तो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान ना हुए। अब अगला जो आपका प्रश्न था वो ये था कि इसकी परीक्षा कब होगी। तो इसकी परीक्षा कब होने की संभावना है MP असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो MPPSC के द्वारा जो है ये कैलेंडर जारी किया था कुछ समय पूर्व। तो यहाँ आपको मैं दिखा दूँ कि देखिए 9 नंबर पे जो है वो दे रखा है सहायक प्राध्यापक परीक्षा। तो ये परीक्षा जो आपकी सितंबर अक्टूबर में ली जाएगी, अभी तिथि निर्धारित नहीं हुई है। और एक और चीज़ देखिए, इसमें एक और बेनिफिट ये मिल रहा है कि जिनके पास नेट नहीं है और सेट भी नहीं है, तो यहाँ उनके पास ये मौका है कि वो सेट की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी फॉर्म निकला हुआ है और इसकी परीक्षा जो है आपकी 4 जून को कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जितने भी अभ्यर्थी होंगे सेट वाले, उनके पास ये मौका दिया जा रहा है कि वो इस परीक्षा को भी दे सकते हैं। तो इस परीक्षा के निकलने के बाद ही इस परीक्षा को वे भर सकेंगे। उनके पास ये मौका दिया जा रहा है कि वो भी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो जिनको भी ये जानना था कि इसकी परीक्षा कब होगी, उन सभी के लिए ये है कि इसकी परीक्षा आपकी सितंबर अक्टूबर में ली जाएगी। तो आशा करती हूँ कि जितने आपके डाउट्स थे मैंने इस वीडियो में लेने का प्रयास किया है, तो अब सभी के डाउट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे।
फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि वीडियो के माध्यम से आपकी उस समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद।